Hello students, today we will be discussing half-life in chemical kinetics. सबसे पहले बात करते हैं कि हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. देखिए हाफ लाइफ को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल टी से. T1/2 इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाफ लाइफ. अब समझते हैं कि हाफ लाइफ होता क्या है. हाफ लाइफ इज द टाइम in which the reactant reduce to half of its initial concentration. या फिर आप कह सकते हैं the time in which reaction is 50% complete. आप दोनों ही डेफिनेशन यूज़ कर सकते हैं हाफ लाइफ के लिए, जो आपको इजी लगे. देखिए दोनों इजी हैं, बट फिर भी आपको जिनमें से जो भी इजी लग रही है उसको आप समझ सकते हैं. रिएक्शन जिस टाइम में कंप्लीट हो रही है, या फिर आप कह सकते हैं रिएक्शन जिस टाइम में 50% कंप्लीट हो रही है, या फिर आप कह सकते हैं कि जिस टाइम में रिएक्टेंट 50% कंज्यूम हो रहा है. राइट. अब जो है ये तो हुआ आपके पास में डेफिनेशन की बात. अब हम इसको रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं. तो देखिए रियल लाइफ एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो इसका परफेक्ट एग्जांपल है कि अगर फॉर एग्जांपल कि आप कोई भी टैबलेट ले रहे हैं, तो अगर मान लीजिए कि टैबलेट जो अभी आप ले रहे हैं दैट इज़ 100 मिलीग्राम टैबलेट आपके पास में, आपको डॉक्टर ने डिस्क्राइब की है टैबलेट 100 मिलीग्राम की. अब इस टैबलेट की हाफ लाइफ जो है आपके पास में दैट इज़ 4 आवर्स. तो जैसे ही आप टैबलेट लेते हैं आफ्टर 4 आवर्स क्या होगा, टैबलेट जो है रिड्यूस हो जाएगी और आपके पास में टैबलेट लेफ्ट रहेगी 50 मिलीग्राम. टैबलेट रहेगी 50 मिलीग्राम. अगेन आफ्टर 4 आवर्स फर्दर क्या होगा, आफ्टर 4 आवर्स टैबलेट आपके पास में रह जाएगी 25 मिलीग्राम. और आफ्टर 4 आवर अगेन टैबलेट इज 0 मिलीग्राम. मीन्स टैबलेट जो आपके पास में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगी. एंड दिस हेल्प्स द डॉक्टर फिगर आउट हाउ ऑफन यू नीड टू टेक योर मेडिसिन टू कीप द राइट अमाउंट इन योर बॉडी. फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम बात करें कि आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो हैं आज के टाइम में बीपी की शुगर की मेडिसिन्स लेते हैं. तो बीपी और शुगर की मेडिसिन्स जो है अगर आपने किसी को देखा है तो आपने देखा होगा कि लोग जो है रिपीट करते हैं एक फिक्स इंटरवल के बाद. वो इसी वजह से रिपीट करते हैं क्योंकि आपके पास में एक सही इंटरवल के बाद जो ड्रग की अमाउंट है वो हमें फिर से लेनी होती है. चलिए ये तो हो गया रियल लाइफ एग्जाम्पल. अब हम समझते हैं कि क्वेश्चंस में आप किस तरह से यूज़ करेंगे हाफ लाइफ को. मैथमेटिकली जो है इसका यूज़ क्या है, क्वेश्चंस में हम किस तरह से यूज़ करेंगे. तो इसके लिए हम फॉर्मूला देख लेते हैं. देखिए फॉर्मूले की अगर मैं बात करती हूँ फॉर एग्जांपल, तो फॉर्मूला रहेगा आपका T12 इंटू A0 रेज टू पावर n-1 दैट इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. ये बहुत इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है. ये फॉर्मूला आपका जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें अगर आपको किसी क्वेश्चन में कंसंट्रेशन गिवन है और आपके पास में हाफ लाइफ गिवन है तो आपसे पूछ सकता है कि आप रिएक्शन का ऑर्डर बताइए. तो आप यहाँ पर इस फॉर्मूले की हेल्प से आप ऑर्डर बता सकते हैं. देखिए बेटा यहाँ पर A0 क्या है, A0 इज़ द इनिशियल कंसंट्रेशन. A0 इज़ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. ठीक है. एन क्या है यहाँ पर, एन इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. और टी हाफ इज द हाफ लाइफ. राइट. टी हाफ इज द हाफ लाइफ. अब अगर मैं बात करूँ कि आप किस तरह से बताएंगे ऑर्डर. फॉर एग्जांपल कि अगर आप यहाँ पर n इज इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं तो जैसे ही आप इसमें n इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो ये आपके पास में आ जाएगा T हाफ डिवाइडेड बाय A0
दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर आप इसी फॉर्मूले में n इज इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं तो 1 पुट करेंगे तो ये आपके पास में आ जाएगा t½ इंटू a0 की पावर तो 0 हो जाएगी, और किसी भी टर्म की पावर 0 आपके पास में 1 के इक्वल होती है, तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि आपके पास में ये आ जाएगा t½ इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये आपके पास में आ जाएगा, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, t½ इज इक्वल्स टू कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अगर मैं बात करती हूँ सेकेंड ऑर्डर की, तो ये आपके पास में आ जाएगा n इज इक्वल्स टू 2 अगर आप पुट करते हैं इसी फॉर्मूले में तो ये हो जाएगा t½ इंटू a0 दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब देखिए इसको यूज़ कैसे करना है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ऑर्डर, आपसे पूछा है ऑर्डर बताइए, और आपको क्वेश्चन में हाफ लाइफ गिवन है और इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर आपके पास में डिवाइड करने पर t½ को अगर आप a0 से डिवाइड कर रहे हो और एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, दैट मीन्स रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 0। ओके, अगर आपके पास में कंसंट्रेशन को कितना भी चेंज कर दो लेकिन हाफ लाइफ अगर चेंज नहीं हो रही है तो रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर। और अगर आपके पास में t½ को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो t½ इंटू a0 और कांस्टेंट आ रहा है वैल्यू, तो उस केस में आप कहेंगे कि ये क्या है आपके पास में सेकेंड ऑर्डर। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि आपके पास में ये कब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन रहेगी, कब फर्स्ट ऑर्डर रहेगी, और कब आपके पास में 0 ऑर्डर रहेगी। तो ये तो रही ट्रिक की बात। अब जो के पास में इसी में डिटेल जो आपके पास में डिटेल फॉर्मूले में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तब तक आप इन फॉर्मूले को लेकर के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एकताज केम क्लास।